हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देते हैं। क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस क्या होता है, ये क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होता है यूज टू इंक्रीज वोल्टेज या डिक्रीज वोल्टेज। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज our decrease. It is a device which is used to increase or decrease the alternating voltage, which is used to increase or decrease alternating voltage. ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में यूज हो जाता है। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, ये एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। देखो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रखा है, यानी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड क्या है, एपरेटस होता है। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी हेल्प से हाई करंट को लो करंट सॉरी हाई इसकी हेल्प से हाई करंट को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो करंट की हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या लो करंट की हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करंट की लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिंपल सा है, इसके वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके टाइप्स हैं आपके, देखिए इसके टाइप, इसके बाद आता है इसके टाइप्स वो कर रहे हैं हम टाइप्स। पहला है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें कहता है यह ट्रांसफार्मर जो है लो पोटेंशियल डिफरेंस की हाई अल्टरनेटिंग करंट, लो पोटेंशियल डिफरेंस की हाई अल्टरनेटिंग एसी करंट को क्या करती है, कन्वर्ट करती है हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली लो अल्टरनेटिंग करंट में, हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली लो अल्टरनेटिंग करंट में। देखो, ये क्या होता है, स्टेप अप वोल्टेज होता क्या है, इसमें होता है कि ये ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लो पोटेंशियल डिफरेंस वाली हाई अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट किया जा सकता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो अल्टरनेटिंग करंट वाली को, इससे हम कहते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप क्या, डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा इसमें, क्या होगा, यह ट्रांसफार्मर हाई पोटेंशियल डिफरेंस से उल्टा हाई पोटेंशियल डिफरेंस है और लो एसी क्या है, करंट है, लो एसी करंट है, लो हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली लो एसी करंट को कन्वर्ट करते हैं क्या, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लो एसी को लो पोटेंशियल डिफरेंस, ये कन्वर्ट होती है इसे उल्टा लो पोटेंशियल डिफरेंस और हाई एसी करंट में। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इससे क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये तो होगी इसके टाइप्स की बात होगी, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, इसके बाद इसका प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल टाइप्स के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल देखो, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ नहीं कहना, ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है, यानी ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। देखो ट्रांसफार्मर क्या है, एक छोटी कंस्ट्रक्शंस है। इसमें हम क्या देखें, सॉफ्ट आयरन कोर, देखो कुछ इस टाइप का होता है आपका ट्रांसफार्मर। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं हम, एक टाइप की रेक्टेंगुलर कॉइल्स है। इस टाइप की कॉइल है, हम बता दे रहे हैं, इस टाइप की होती है। और इसमें क्या होता है आपका, सॉफ्ट आयरन रोड होते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड या सिलिकॉन स्टील की क्या होती है, लैमिनेटेड रेक्टेंगुलर क्रोड होते हैं, लैमिनेटेड रेक्टेंगुलर क्रोड है, कोर है, ये लैमिनेटेड है, ये सारे क्या है, रेक्टेंगल लैमिनेटेड कोर हैं। सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड आयरन कोर है, ठीक है। ये लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसको हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक एसी जोड़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एसी जोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ, अगर ये क्या है आपकी, ये जो है, और एक ये है आपका, दूसरा क्या है आपका, ये क्या है आपका, इस टर्मिनल को हमने एसी से जोड़ा, जिसे हम इनपुट कहते हैं, इसको हमने एसी से जोड़ रखा है। और दूसरा टर्मिनल जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग होगा, जो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट होगा सेकेंडरी कॉइल्स, इसे हम प्राइमरी कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं, क्योंकि एडी करंट के इफेक्ट से बचने के लिए हम इसको क्या, एडी करंट के इफेक्ट को कम करने के लिए हम इसको लैमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, यानी इस कोड को लैमिनेटेड किया जाता है। जो आयरन कोड लेने का उद्देश्य क्या होता है हमारा, यह क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल होता है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, कंसंट्रेट करके एनर्जी स्पेंड को कम करता है। यानी सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन को ही लेने का क्या कारण था, यह फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, मटेरियल है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट करके एनर्जी स्पेंड को कम करता है। ट्रोड की एक साइड पर क्या होते हैं, ये कॉपर वायर लपेटे रहते हैं, हम क्या होते हैं, कॉपर वायर लपेटे रहते हैं, यानी क्रोड की एक साइड पर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को लपेटे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल्स। ये क्या होगी आपकी प्राइमरी कॉइल, ये है ना, ये कॉपर, ये क्या होगी आपकी प्राइमरी कॉइल होगी, प्राइमरी कॉइल, कॉपर वायर लपेटे रहते हैं, प्राइमरी कॉइल। उसके सामने वाली जो साइड है, यहां पर भी हम क्या करते हैं, कॉपर वायर लपेट कर, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, जो वोल्टेज हमें क्या करते हैं, बदलनी है, जैसे वोल्टेज चेंज करने हैं तो प्राइमरी कॉइल की हेल्प से करते हैं। जो प्राइमरी कॉइल के एक्रॉस, जो एंड्स के एक्रॉस आरोपित करते हैं, तो बदली हुई जो हमें वोल्टेज है हमें सेकेंडरी के मध्य प्राप्त होगी। हम यहाँ से चेंज करते हैं, जो बदली हुई मिलेगी हमें वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी, कहाँ, सेकेंडरी कॉइल में मिलेगी। देखो प्राइमरी कॉइल में अगर देखो, अब इसके बाद है प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एनपी है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, सेकेंडरी कॉइल में एनएस है। देखो अगर एनएस ग्रेटर देन एनपी है, तो एनएस ग्रेटर देन एनपी है, तो एनएस ग्रेटर देन एनपी है, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप होगा। तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। अगर एनपी ग्रेटर देन एनएस है, ट्रांसफार्मर क्या होगा,
आपका स्टेप डाउन है, यानी एनपी ग्रेटर देन एनएस है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हुआ। देखो मैं समझा रहा हूं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में, तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अगर क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है सेकेंडरी के मुकाबले, उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन। देखो डायग्राम में भी देखो नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और जबकि ये क्या है आपका, देखो ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्रोड होगी बीच में, ये ट्रांसफार्मर देखो नंबर 1 2 3 4 5 है, यहाँ 3 है, तो ये क्या होगा, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये प्राइमरी है आपकी, प्राइमरी है, और ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी में कम है तो कौन सा होगा, सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन होगा। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी में 3 टर्न्स है, इसमें ज्यादा है तो एनपी ज्यादा है, जिसमें उसे स्टेप डाउन कहेंगे। ऐसी दूसरा डायग्राम भी शो कर सकते हैं, अगर क्या है इसमें कम है और इसमें क्या है एक रोड है, और इसमें क्या है ये क्या है, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी में ज्यादा है तो ये क्या होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, ये तो टाइप्स होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। ठीक है, ये आया होगा समझ में। तो अब इसकी वर्किंग कैसी होती है, अब वर्किंग पर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग क्या होगी, वर्किंग तो देखो, जब ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं प्राइमरी कॉइल के एक्रॉस क्या करते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं प्राइमरी कॉइल के एक्रॉस हम क्या करते हैं वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये है प्राइमरी और ये है आपकी सेकेंडरी। क्या करते हैं जब प्राइमरी कॉइल में हम क्या करते हैं कि एंड्स के मध्य, इस एंड्स के मध्य हम क्या करते हैं वोल्टेज क्या करते हैं अप्लाइड करते हैं, तो इसमें क्या होती है करंट फ्लो होनी, यानी प्राइमरी कॉइल ये है, यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इसमें क्या होती है करंट फ्लो होने लगती है। फलस्वरूप म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज, ठीक है, हमने प्राइमरी के कारण इसमें क्या किया अप्लाइड वोल्टेज किया, तो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राप्त हुआ, जिसे हमने कहा ईपी प्राइमरी में। यदि करंट चेंज के कारण प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जो चेंजेस की रेट है वो क्या है d∅dt है। देखो हमने क्या किया अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड किया तो इसमें करंट फ्लो हो रही, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इस कॉइल में क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राप्त होगी। ठीक है, यदि हम करंट चेंज के कारण इसमें मैग्नेटिक किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो d∅dt रेट से क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से नंबर ऑफ टर्न्स इसमें np है और इसमें ns है सपोज, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं ep -np × d∅dt लिख सकते हैं जब हमने वोल्टेज अप्लाइड किया। ठीक है, देखो सिंस हम जानते हैं क्रोड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या होता है क्लोज होता है, एवं एक क्लोज एवं क्या होता है एक अच्छा सा रास्ता होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की फ्लक्स में डिफरेंट प्रकार के होने वाली लॉस को हम अगर क्या मानते हैं नेग्लेजिबल मानते हैं तो क्या होगा उसमें, तो यह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है डेल्टा d∅dt अगर ये लॉस नेग्लेजिबल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी में भी होगा, ये सेकेंडरी कॉइल में भी यही लॉस होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ns है, तो es जो होगा आपका ये भी क्या होगा सिमिलरली -ns × d∅dt होगा। इसको इक्वेशन 2 कहा। हमने क्या कहा, देखो क्रोड क्या है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्लोज एवं क्या होता है इजी लेवल्स वे होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंट टाइप से होने वाले लॉस को अगर हम क्या करते हैं नेग्लेजिबल माने, तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स d∅dt में सेकेंडरी में भी इतना ही होगा d∅dt। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस
के कारण जो सेकेंडरी में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ES इक्वल टू माइनस NS/N2। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करता हूं मैं, तो यहां से क्या होगा ES अपांस, ये देखो ES अपांस EP इज इक्वल टू d∅dt से ये कट जाएगा माइनस NS अपान माइनस से माइनस कट चला होगा NS अपांस NP, NS अपांस NP। एक लेसन तो ये आ गया आपका, ठीक है। ये इक्वेशन 3 दे देते हैं। इक्वेशन 3 क्या आया, ES अपांस EP इज इक्वल टू NS अपांस NP, ठीक है। सपोज करो इफ प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस क्या है आपका, नेग्लिजिबल है। प्राइमरी कॉइल में आपका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो क्या होगा आपका, इसको हम इक्वेशन 1 और यहाँ पर ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅dt इक्वेशन 2 और ये ES अपांस EP इज इक्वल टू NS अपान NP, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, EP, इंड्यूस्ड ईएमएफ EP, और इस पर जो अप्लाइड जो वोल्टेज होगा, सपोज उसको मैंने कहा VP या VP या EP भी लिख सकते हैं, हाँ VP या EP होगा के इक्वल होगा। इसी प्रकार सेकेंडरी सर्किट अगर खुला है तो उस पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसके एंड्स के अक्रॉस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो वोल्टेज है वो क्या होगा आपका ES या VS, ES या VS, ES होगा। ES है तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस द वोल्टेज जो होगा आपका VS होगा, इंड्यूस्ड या VS ही होगा। तो VS अपान VP देखो सेम है, ये हमने क्या लिखा ES अपान EP इक्वल टू NS अपान VP, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं VS अपान VP, VS अपान VP इज इक्वल टू ES अपान EP, यानी ES अपान EP इक्वल टू NS अपान NP इज इक्वल टू NS अपान NP इज इक्वल टू R लिख दिया। इक्वेशन 4 आई, इक्वेशन 4 आई लिख सकते हैं, ES और VS एक ही लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 आई जहां पर R एक क्या है, कांस्टेंट है, जहां पर वेयर क्या है, यहाँ पर वेयर R इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोस होता है VS अपान VP, ES अपान EP, NS अपान NP क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या करते हैं हम, स्टेप अप के लिए ये R क्या होता है, R ग्रेटर देन 1 होता है, ये स्टेप अप के लिए होता है, यानी ये ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू स्टेप अप के लिए 1 से ज्यादा होती है और स्टेप डाउन के लिए क्या होती है, R लेस देन 1 होती है, ये क्या होती है, स्टेप डाउन। पूछा जाता है आपसे, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 आई। तो इक्वेशन 4 से क्या क्लियर मिलता है आपको, देखो इक्वेशन 4 से VS ग्रेटर देन VP है, फ्रॉम इक्वेशन 4 VS ग्रेटर देन VP है, VS ग्रेटर देन VP है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, NS ग्रेटर देन NP, यानी
हम ये जानते हैं, तो यहां से क्या, देयरफॉर एन एस ग्रेटर देन एन पी। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी की अपेक्षा, तो उसे हम कहेंगे कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप कहेंगे। देखो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपके, ज्यादा हैं और प्राइमरी की अपेक्षा, और जो सेकेंडरी में वोल्टेज जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है उसी में वोल्टेज भी ज्यादा दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप होगा ये। ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी की अपेक्षा, तो उसे हम स्टेप अप क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर कहेंगे। ऐसी हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट कंडीशन इसी प्रकार हम लिख सकते हैं सिमिलरली, Vs लेस देन Vp, Vs लेस देन Vp, तो Ns लेस देन Np, तो क्या होगा, ये स्टेप डाउन होगा, ये स्टेप अप हो गया आपका, स्टेप अप, और ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के टर्म्स में भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप डाउन में क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्रूफ हो चुका है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और अप्लाइड जो वोल्टेज है वो क्या होगा, प्राइमरी में ज्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा, इससे तो कहते हैं हम ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या करता है, चेंज करता रहता है, लेकिन इसकी जो पावर में कोई चेंज नहीं होता रहता। देखो जो ट्रांसफार्मर है आपका वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करते रहता है, लेकिन उसकी पावर चेंज नहीं होती है। क्या नहीं होती है, उसकी पावर में कोई चेंज नहीं होता है। तो प्राइमरी कॉइल के सिरों के अक्रॉस हमारा जो इनपुट था, प्राइमरी जहां एसी सोर्स है, इनपुट सिरों जो इनपुट था अक्रॉस द इनपुट, जो आउटपुट था सेकेंडरी कॉइल की, तो वो इक्वल होता है। जो इनपुट पावर होती है, हालांकि ऐसी कोई मशीन नहीं है आपकी, जो प्राइमरी कॉइल की जो इनपुट है पीपी, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये इक्वल होगा। प्राइमरी ऑफ इनपुट कॉइल, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। कब, देखो इसमें अगर ऐसा है P इज इक्वल टू PS है, P इज इक्वल टू V इंटू आई से, अगर इसमें वोल्टेज क्या है प्राइमरी कॉइल में VP इंटू इसमें करंट क्या हो रही है सपोज IP, और ये क्या है इसमें वोल्टेज है VS, इसमें करंट क्या हो रही है फ्लो, IS फ्लो हो रही है। तो VP अपॉन VS को हम फाइंड कर सकते हैं। VP अपॉन VS इज इक्वल टू VP अपॉन VS इज इक्वल टू, ये उल्टा आ जाता है, यहां पर VP अपॉन VS इक्वल टू क्या आता है, IS अपॉन IP। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 VS अपॉन VP इक्वल टू ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। VS अपॉन VP को हम क्या लिख सकते हैं, ये VP अपॉन VS है, VP अपॉन VS को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो एक ये नहीं बनेगा, VP अपॉन VS इज इक्वल टू आपका बनेगा IS अपॉन IP, VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP, ये उल्टा है, देखो IS अपॉन IP। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 5 दे दिया। ठीक है, अब यहां से क्लियर करते हैं, देखो इक्वेशन 5 से क्या क्लियर करते हैं, अगर VP क्या है लेस देन VS है, VP लेस देन VS है, तो देयरफॉर IS क्या होगा आपकी, देयरफॉर सिंस VP लेस देन IS, तो IS इक्वल टू ये क्या होगा, IS लेस देन IP। देखो VP लेस देन VS है तो IS लेस देन IP है। तो जो स्टेप अप की बात कर रहे हैं, स्टेप अप में सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होता है और प्राइमरी में कम होता है, और प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा फ्लो होती है, सेकेंडरी में कम फ्लो होती है। ये तो आया क्या, स्टेप अप की बात कर रहा है। अब स्टेप डाउन क्या होगा आपका, ठीक इसका उल्टा। तो VP क्या है आपका, अगर ग्रेटर देन है VS, तो यहां पर क्या होगा, IS जो होगा ग्रेटर देन IP होगा। ये स्टेप डाउन की बात होगी।
इस इक्वेशन से बन जा रही है डाउन। देखो अगर अर्थात इसकी बात करते हैं स्टेप अप की, हम हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को बढ़ाना है और उसमें हम करंट बढ़ाना है, लेकिन उसमें करंट कम कर देता है। जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़नी है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हमारी क्या होती है, करंट कम होती जाती है इसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की वोल्टेज 5 गुना बढ़ाने के लिए 5 टाइम्स कर देता है। लेकिन द्वितीयक की बात करें, द्वितीयक में जो सेकेंडरी में करंट जो है प्राइमरी कॉइल से 1/5 हो जाती है, मींस इसका आधा हो जाता है। देखो हम इसकी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं सेकेंडरी में, सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा तो प्राइमरी में करंट ज्यादा होगा। अगर सेकेंडरी में क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में का वोल्टेज कम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है आपकी, प्राइमरी का वोल्टेज कम है तो प्राइमरी में क्या है, करंट ज्यादा है। सेम इसका उल्टा ये है। ठीक है, ये तो है हमारा क्या, ट्रांसफार्मर। इसके अलावा इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इसकी इफिशिएंसी क्या होगी, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो इफिशिएंसी यानी उसकी वर्किंग, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट एनर्जी ऑब्टेन्ड अक्रॉस द सेकेंडरी, एनर्जी ऑब्टेन्ड, सीधे हम लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका रेशियो यानी एनर्जी जितने हमें आउटपुट मिल रही है टू द एनर्जी ऑब्टेन्ड इनपुट, यानी हमने आउटपुट क्या है, हमारी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा है और प्राइमरी के अक्रॉस इनपुट है, तो इसका रेशियो क्या कहलाती है, इफिशिएंसी। अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो होती है इसकी इफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर क्या नहीं होती है, आपकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी 100% होती है, यानी वर्किंग पावर कहते हैं इसको। ऐसा होता नहीं है, एक अच्छे ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो उसकी लगभग 98% क्या होती है, एनर्जी उसकी इफिशिएंसी होती है, वर्किंग पावर। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब यहां पर क्या है, तो ट्रांसफार्मर है, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। देखो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, पहला लॉस पढ़ रहे हैं हम, कॉपर लॉस पूछा जाता है, कॉपर लॉस। देखो कॉपर लॉस होता क्या है, जो ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर की कॉइल पर क्या करते हैं, लपेटे रखते हैं हम क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस। तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कॉइल में करंट फ्लो होने से उसका ओमिक रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ट्रांसफार्मर की कॉइल में करंट पड़ने पर उसके ओमिक रेजिस्टेंस के कारण हीट के रूप में क्या होती है, आपकी एनर्जी स्पेंड होते हैं। इसी जो एनर्जी स्पेंड हो रहे हैं उसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। इस लॉस को कम करने के लिए हम कॉइल के अक्रॉस रेजिस्टेंस कम करने रखने का प्रयास करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जो कॉइल बनी होती है ना, ये है और ये है हमारा, यहाँ पर भी कॉइल बनी होती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये कॉपर वायर की होती है, तो इसके कारण भी लॉस होते हैं। क्या होता है, करंट पड़ेगी तो इसमें ओमी रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस के कारण इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी स्पेंड होगी। इस एनर्जी स्पेंड को ही हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो दूसरा है आपका आयरन लॉस, आयरन लॉस। देखो आयरन सॉफ्ट आयरन कोड होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोड जो होती है आपकी में क्या होती है, एडी करंट के इफेक्ट को
कम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यू लैमिनेटेड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर में क्रोड में जो भी एडी करंट के कारण एनर्जी स्पेंड होती है उसे हम आयरन लॉस करते हैं। देखो यानी एडी करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, इस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं उसको लैमिनेटेड करके, किसको, आयरन कोर को लैमिनेटेड करके इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, आयरन कोर को। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, हेस्टिश लॉस। ये क्या होगा हेस्टिश लॉस? देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपका जो क्रोड होता है अल्टरनेटिंग करंट के कारण बार बार क्या होती है, मैग्नेटिक एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्रोड जो होते हैं अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है, जिससे डोमेन में के कारण उसमें क्या होता है, बार बार जो रोटेशनल होता है, बार बार रोटेशनल से उसमें क्या आता है, इंटरनल फ्रिक्शंस होता है, यानी कभी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो डोमेनों में बार बार रोटेशन से उसमें इंटरनल फ्रिक्शंस के कारण क्या होती है, क्रोड हीट हो जाती है। इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्रोड हीट होती है, क्रोड हीट होती है तो इससे जो भी लॉस हो रहा है उसे हमने कहा हेस्टिश लॉस। ये समझ में आया? ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट के बार बार चेंज होने से मैग्नेटिक वो डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन होता है, जिससे डोमेनों में बार बार क्या होता है, रोटेशन के कारण उसके इंटरनल फ्रिक्शंस के कारण वो क्रोड क्या होती है, हीट हो जाती है। इससे जो लॉस होता है उसे हेस्टिश लॉस कहते हैं। इस लॉस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्रोड को हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए जो क्रोड है सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लॉस है मैग्नेटिक लीकेज। मैग्नेटिक लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज। अब देखो मैग्नेटिक लीकेज होता क्या है, मैग्नेटिक लीकेज देखो आप देख रहे हैं प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट जो हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्रोड से बाहर निकल जाती है, जिससे सेकेंडरी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी की अपेक्षा कम हो जाता है। देखो प्राइमरी से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही हैं, कुछ हुए क्या चले जाते हैं, क्रोड से बाहर चले जाते हैं, तो वो सेकेंडरी में कम पड़ जाते हैं, कम होते हैं। इसमें जो ऊर्जा से, इस एनर्जी से होने वाली जो लॉस है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज। देखो उसमें क्या होता है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण दूसरे में क्या होता है आपका, इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जा रही है वो बाहर चले जा रहे हैं कुछ, तो इसमें क्या होगा, कम हो जाता है। इसमें जो एनर्जी लॉस हो रही है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज। इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, मैग्नेटिक लीकेज को कैसे मिनिमाइज कर सकता है, क्रोड की क्या कर सकते हैं हम, अधिक क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी इस लीकेज को हम काम कैसे कर सकते हैं, क्रोड वाले यानी हाई मैग्नेटिज्म वाले मटेरियल से बनाई जाए, यानी क्रोड को अधिक मैग्नेटाइजेशन यानी अधिक मैग्नेटिज्म वाली, अधिक चुंबकत्व वाली से बनाया जाए। जैसे आपका है आयरन है, सिलिकॉन स्टील है, इससे हम क्या बनाते हैं, बनाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक लीकेज कम होगा। क्यों मैग्नेटिक लीकेज क्या होगा, जैसे प्राइमरी कॉइल्स के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, सेकंड में लिंक होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाता है। इस दौरान जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज। इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम मिनिमाइज करने के लिए जो क्रोड होती है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से बनाई जाती है, जैसे आयरन जिसमें यहाँ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो उससे बनाए जाते हैं, आयरन सिलिकॉन स्टील। ये तो है मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक लीकेज। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का यूज कहां पर हो जाता है, इंडक्टेंस ऑफ ह्यूरॉन्स यानी बैटरी में हम इसका यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी करते हैं हम ट्रांसफार्मर का यूज। कहां पर यूज देखिए आप इसके, पहला यूज है आपका क्या, इन द इंडक्शन ऑफ ह्यूरॉन्स यानी टी में, इन द इंडक्शन ऑफ
इन द इंडक्शन ऑफ इंडक्शन ऑफ भट्टी में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी करते हैं, यानी टीवी में करते हैं, आपका कंप्यूटर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज पर्पज द वेल्डिंग में करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम वेल्डिंग में करते हैं। ये तो है आपका ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर्स के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है।